आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 मेजर्स आते हैं, मीन, मीडियन और मोड। ठीक, ये आपके फर्स्ट ईयर में भी है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है, और से फाउंडेशन के भी कोर्सेज में मीन, मीडियन, मोड ये सब आता है। आगे भी एमकॉम वगैरह के कोर्सेज में एमबीए वगैरह करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 मेजर्स आते हैं आपके, मीन, मीडियन और मोड। ठीक, तो आज उसमें पहला मेजर हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है ये, कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो इसमें मीन का मतलब होता है एवरेज ऑफ वेरिएबल्स। सबको पता होगा, कई लोग पढ़े भी होंगे पहले, एवरेज ऑफ वेरिएबल्स इन द सीरीज़। ठीक है, जो भी एक सीरीज़ में वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगे, उन वैल्यूज़ का जो एवरेज होता है वही कहलाता है मीन। मीन निकालने का एक सिंपल फार्मूला होता है, सम जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और उनके सम को जितने भी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, मीन। मीन निकालने का ये तरीका होता है, सम ऑफ वेरिएबल्स अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे सीरीज़ 3 तरह की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। अभी इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन निकालने के लिए, इंडिविजुअल सीरीज ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें सारे वेरिएबल्स को हम सेपरेटली लिखते हैं, उनको अलग अलग लिखते हैं सारे वेरिएबल्स का डाटा। तो मीन निकालने के लिए अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है तो वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं एक्स से, और ये सम का निशान है। ठीक है, सिग्मा बोलते हैं इसको, हमेशा ही बोलते हैं। ठीक, तो सम ऑफ वेरिएबल्स अपॉन एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये किस में हो गया, इंडिविजुअल सीरीज़ में। ठीक है, अब देखो डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है, तो डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज ऐसी होती है जिसमें जो भी सेम वैल्यूज़ के वेरिएबल्स होते हैं उनको इकट्ठा हम लिखते हैं। तो ऐसा मान लिया कि एक सीरीज़ में 10 जो है 10 एक वेरिएबल है वो 4 बार आ रहा है। ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 4, और वेरिएबल कितनी बार आ रहा है, 10 बार, 4 बार, तो वो वेरिएबल क्या है, 10। तो उसको अगर हम 4 बार जोड़ेंगे तो टोटल कितना वैल्यू आएगा उसका, 40। ठीक है, तो यहाँ पे सम निकालने के लिए फ्रिक्वेंसी जो उस वेरिएबल की होती है और जो वेरिएबल होता है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, सम। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग x की जगह सम निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स लेंगे, और जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल होंगे वो टोटल जो फ्रिक्वेंसीज होंगी उतने ही नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होंगे, तो हम सिग्मा एफ यानी कि फ्रिक्वेंसीज के सम को ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, मीन। ये डायरेक्ट मेथड है मीन को फाइंड करने का। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लिया दिया हुआ है एक इंडिविजुअल सीरीज जिसमें मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, जिस सम से हम डिनोट इसको x से डिनोट कर रहे हैं। एक 20 नंबर पाया है, एक लड़का 50 नंबर पाया है, 40 पाया है, एक 30 पाया है, एक 60 पाया है। ठीक, तो अब हमको निकालना है, इसमें फाइंड करना है मीन। तो सिंपल सा फार्मूला है मीन निकालने का, सम ऑफ वेरिएबल यानी सारे वेरिएबल्स को जोड़ लेंगे, 20 और 50 70 और 40 110 और 30 140 और 60 200, टोटल कितने हो गए, सम ऑफ वेरिएबल्स कितना हो गया हमारा, सिग्मा एक्स कितना हो गया, 200, और एन हमको पता है कितने वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 2 3 4 5। तो यहाँ मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए सिग्मा एक्स बाई एन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल सम ऑफ वेरिएबल्स 200 और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितनी है, 5। ठीक, तो अब मीन का मतलब कितना हो गया, ये 5 × 4, यानी मीन जो है हमारा कितना आ गया, 40। ठीक, ये हो गया किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में। ये कौन सी सीरीज थी, इंडिविजुअल सीरीज। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज है, और कौन सा सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, इसको मिटा देते हैं।
डिस्क्रीट सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें एक वैल्यू के जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इकट्ठा लिख देते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक, जैसे एग्जांपल डिस्क्रीट सीरीज़ का ही हम बता देते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ में मान लिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है, ये हमारा वेरिएबल है, और यहाँ हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वो क्या है फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं हम x से और इसको डिनोट करते हैं किससे, f से। ये मान लिया 20 नंबर पाने वाले 5 लोग हैं, इनको हम इकट्ठा लिखते हैं। 30 नंबर पाने वाले 4 लोग हैं, 40 नंबर पाने वाले 6 लोग हैं, 50 नंबर पाने वाले 2 लोग हैं, और 60 नंबर पाने वाले 3 लोग हैं। ठीक, तो इस तरह की अगर सीरीज़ रहेगी जिसमें एक ही वैल्यूज़ के कई वेरिएबल्स होंगे और हम उसको इकट्ठा लिखेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डिस्क्रीट सीरीज़। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है और ये नंबर ऑफ वेरिएबल ही है, ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसमें सम निकालने के लिए बताएं हम, सम निकालने के लिए वेरिएबल्स का सेपरेटली सम निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसमें वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये f है और ये क्या है x, ये नंबर ऑफ वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। तो पहले हम वेरिएबल का सम निकालेंगे, f इंटू x, 5 इंटू 20 100, 30 इंटू 4 120, 240, 100 और 180। ठीक, ये हमारा हो गया सिग्मा एफ एक्स, और टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ले लेंगे तो हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल निकल जाएगा, वही हमारा क्या होगा सिग्मा एफ। ये टोटल 20 है, ये क्या है हमारा सिग्मा एफ, और इसको जोड़ लो 220 460। ये हो गया हमारा सिग्मा एफ एक्स, सम ऑफ वेरिएबल अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल। अब मीन का फार्मूला वही है जो भी हमने बताया है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स 740 और सिग्मा एफ कितना है 20, तो मीन हमारा हो जाएगा 37। तो ये डिस्क्रीट सीरीज में हो गया। कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन, समझ में आ रहा होगा सबको। अब देखो अब इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज होगा तो उसमें कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला उसमें भी वही है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कॉन्टिन्यूस सीरीज में ऐसा सीरीज होता है जिसमें हम अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग डाटा रहता है तो हम उनको इकट्ठा करने के लिए, डाटा को इकट्ठा लिखने के लिए क्या बना लेते हैं, क्लास इंटरवल्स। ठीक है, वेरिएबल्स का क्लास इंटरवल बना लेते हैं। ठीक, तो उस क्लास में एक क्लास इंटरवल मान लीजिए 0 से 10 हम रख रहे हैं, तो 0 से 10 के बीच में जितने भी वेरिएबल्स होंगे हम उसी क्लास इंटरवल में उसको लिख देंगे, उनका नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब देखो इसको नोट करना हो तो नोट करते जाओ तुम लोग। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज का एग्जाम्पल बता रहे हैं हम, मिटा देते हैं। यहाँ देखो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट दिया है, उनका क्लास इंटरवल दिया है। क्या दिया है, क्लास इंटरवल, ये एक्स नहीं है, क्लास इंटरवल दिया है उनका, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, मान लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। 0 से 10 के बीच में नंबर पाने वाले 5 लोग हैं, 10 से 20 के बीच में 12 लोग हैं, 20 से 30 के बीच में 6 लोग हैं, यहाँ 30 से 40 के बीच में 10 लोग हैं, और यहाँ पे 7 है। अब देखो यहाँ मीन निकालने के लिए f चाहिए और क्या चाहिए, x चाहिए। f तो हमें पता है, लेकिन हमें वेरिएबल्स का क्लास इंटरवल पता है, वेरिएबल्स नहीं पता है हमें।
तो हमें अब इसमें फाइंड करना पड़ेगा पहले एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू लेते हैं क्लास इंटरवल्स का। क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट होता है उसको L1 बोलते हैं, जो अपर लिमिट होता है उसको L2 बोलते हैं। तो यहाँ x निकालने के लिए L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा, अब देखो 0 और 10 जोड़ो 10 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 10/2 5, ऐसे ही आता जाएगा 10 से 20, 10 20 30, 30/2 15। तो जो डिफरेंस है डिफरेंस जोड़ते जाओ इसमें वही वैल्यू आएगी। यहाँ कितना आ जाएगा 25, 20 प्लस 30 50 डिवाइड बाई 2, 30 प्लस 40 70 डिवाइड बाई 2 35, यहाँ कितना आ जाएगा 45। अब फिर वही चीज़ करना है हमें डायरेक्ट मेथड से, अगर मीन निकालना है तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा fx। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5 25, 15 × 12 180, 6 × 25 150, यहाँ हो जाएगा 350 और यहाँ हो जाएगा 7 7 5 35 28 315। ठीक, तो ये हो गया हमारा fx। अब फार्मूला वही है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो ये टोटल कितना हो गया 40, सिग्मा f हमारा 40 आ रहा है, और ये जोड़ लेंगे हम लोग 205 355 705 1020। ये हो गया हमारा सिग्मा fx। अब मीन निकालने का फार्मूला वही है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो 1020 डिवाइड बाई 40 कितना हो जाएगा ये, $25.5। तो ये हो गया हमारा मीन। ठीक है, किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। ठीक, सबको समझ में आ रहा होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन कैसे फाइंड करेंगे हम, ये पता चल गया हमें। अब इसमें कभी कभी सीरीज़ जो है वो इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होता है या फिर लेस दैन मोर दैन होता है डाटा, या मिक्स्ड डाटा होता है, तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। ठीक, यानी कि उसको कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स में ही कन्वर्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूस सीरीज में, उसके बाद ही हम मीन फाइंड करेंगे। ठीक, वो हम बताएंगे अभी अगले वीडियो में। उससे पहले मीन निकालने का हम लोग शॉर्टकट मेथड भी जान लें। शॉर्टकट मेथड जो मीन फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड है, इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन कभी कभी मीन फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ कैलकुलेट करना पड़ रहा है आपको f/x। ठीक, तो होता क्या है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की वजह से हो सकता है आपका वैल्यू आंसर गलत आ जाए। ठीक, तो हम इसी वैल्यू को थोड़ा कम कर दें, मतलब जो कैलकुलेशन है उसको कम करने के लिए वैल्यूज़ को छोटा कर देते हैं। तो वैल्यू यानी कि वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे शॉर्टकट मेथड में मीन, ये हम बताते हैं। इसको, इसी क्वेश्चन को हम बताएंगे। देखो यहाँ पे आंसर आया है 25.5। ठीक, सबको दिख रहा है। शॉर्टकट मेथड जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो भी आंसर हमारा कितना आएगा, 25.5 ही आएगा। ठीक, अब ध्यान से समझना शॉर्टकट मेथड। इसको मिटा देते हैं, आंसर याद रखना है, यहाँ 25.5 आया था। तो शॉर्टकट मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो देखो क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी है, x निकल गया। अब fx नहीं निकालेंगे, हम लोग पहले फाइंड करेंगे इसमें dx, यानी हम x को छोटा करेंगे। ठीक, तो x को छोटा करने का तरीका यह है कि किसी भी एक वैल्यू को उसमें a मान लो, जिसको मन करे उसको एज्यूम कर लो। आप 15 करना चाहते हैं, 35 करना चाहते हैं, 5 करना चाहते हैं, जिसको भी मन करता है उसको एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर होता है कि बीच में जो वैल्यू आ रही है उसको हम a एज्यूम करें, तो और छोटा हो जाएगा डाटा हमारा। अब dx निकालेंगे, x माइनस a, और अगर डिफरेंस कॉमन है, ठीक है, यहाँ देखो क्लास इंटरवल्स में डिफरेंस कॉमन है, 10-10 का डिफरेंस है वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस, तो हम लोग उसको कॉमन डिफरेंस से डिवाइड भी कर सकते हैं, जिससे वैल्यू और हमारी छोटी हो जाएगी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 10 है,
तो आप dx निकालने के लिए 25 में से 25 घटाओगे, यहाँ से शुरू करते हैं, 25 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा 0, 0 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 0। ठीक, अब देखो ये वैल्यू छोटी होगी, 15 माइनस 25 करेंगे तो आएगा -10, -10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -1, ऐसे ही आता जाएगा। 5 माइनस 25 -20, 10 से डिवाइड करो देखो -2, यहाँ आ जाएगा 35 माइनस 25, 10, 10 डिवाइड बाई 10 1, 45 माइनस 25 20, 20 डिवाइड बाई 10 2। ठीक, ये हमारा dx निकल गया। अब मीन निकालने के लिए हम लोग fx नहीं निकालेंगे, पहले फाइंड करेंगे f dx। ठीक, f dx निकालने के लिए f इंटू dx, तो यहाँ पे f dx, f ये 5 है इंटू -2 -10, 12 इंटू -1 -12, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 10, यहाँ कितना हो जाएगा 14। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारा 10 और 14 24, 24 माइनस 12 22 यानी कि 2। ये हो गया हमारा सिग्मा एफ डी एक्स। ठीक, और सिग्मा एफ पता है। अब मीन निकालेंगे हम लोग। मीन निकालने का फार्मूला है शॉर्टकट मेथड में। ये कौन सा मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? हम शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, अब देखो इस x को छोटा करने के लिए c से डिवाइड किया गया था, तो अब उसी c से हम क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और a को घटाया गया था तो a को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, और वैल्यू वही हमारी आ जाएगी जो पहले आई थी 25.5। तो सिग्मा एफ डी एक्स हमारा 2 आया है, सिग्मा एफ हमारा 40 है इंटू सी कितना है हमारा, जो माना गया था 10, और ए कितना माने थे हम 25। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, ये हो जाएगा 0.5 और ये 25, तो वैल्यू वही आ गई 25.5। तो शॉर्टकट मेथड से भी अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो मीन की वही वैल्यू आएगी जो डायरेक्ट मेथड से था। तो मीन कैसे फाइंड किया जाएगा ये हम लोग आज समझ गए हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है कि सीरीज़ अलग अलग दिया रहता है, तो अगर मिक्स सीरीज़ रहेगा तो उसको हम लोग पहले एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे मीन। अगले वीडियो में हम लोग वही फाइंड करेंगे।